हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के ऊपर सभी करेंसीज में फोरकास्ट होता है और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट मार्केट में क्या हो सकता है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उन सभी को पता है कि एक्चुअल मार्केट में चल क्या रहा है। और जो लोग भी नए आए हैं हमारे चैनल पे, मैं उन सभी से यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल लिस्ट में जाइए और हमारे सारे वीडियोस को आप वॉच कीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में जो मूवमेंट है, जो मूव है, इसके रनिंग पीरियड में अभी चल रहा है, वो अभी कौन से वेव में है। क्या प्राइस करेक्टिव वेव में है या क्या प्राइस इंपल्स वेव में है। तो आज हम लोग फोरकास्ट करने वाले हैं यूरो यूएसडी के ऊपर, और हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के जरिए ये समझेंगे कि यूरो एसडी के ऊपर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं और नेक्स्ट मोमेंट हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे लाइव चैट पे आते हैं और यूरो एसडी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप सभी अगर इसके वीकली चार्ट को देखें तो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वीकली चार्ट में जब भी प्राइस हमारा बुलिश हुआ है, वीकली चार्ट में हमारा प्राइस जब भी बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है, ये 3 वेव में मिला है, 3 स्ट्रक्चर में, यानी कि ये करेक्टिव वेव है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 3 मूव में हमें देखने को मिला है। और एग्जैक्ट मार्केट फिर से ये 3 मूव में ही हमें यूरोएसडी के प्राइस को देखने को मिल रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो बियरिश सिनेरियो है। यूरोएसडी आने वाले कुछ समय के अंदर आपको बहुत ही बियरिश देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ मार्केट के फोरकास्ट के लिए हम लोग टाइम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये सभी को पता चल गया कि जो हमारा बुलिश मोमेंट यूरोएसडी के अंदर देखने को मिल रहा है वो एक करेक्टिव वेव का पार्ट है, वो कोई इम्पल्स वेव नहीं है। ठीक है, तो लंबे टाइम फ्रेम पे यूरोएसडी बेयरिश है, बुलिश नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे इस मार्केट को देखेंगे तो जैसा कि मैं आप सभी को बताया था, अपने पिछली वीडियो में बताया था यूरोएसडी के बारे में, कि ये प्राइस अभी जो रनिंग पीरियड में है, ये हमारा सी वेव कंप्लीट करके और अपने कंटिन्यू ट्रेंड में चल रहा है प्राइस। एलियट वेव काउंटिंग के जरिए हम लोग इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। 1 2 3 4 5th 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वेव के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है एलियट पैटर्न में, ABC, देन A B देन C। ABC प्राइस अपना क्लियर करने के बाद अब प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर मूव अप कर रहा है। कंटिन्यू ट्रेंड में बुलिश आपको यूरोएसडी डेली के टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जो करेक्शन प्राइस हमें देखने को मिला, क्या वो रिवर्सल है या यूरोएसडी अभी भी करेक्टिव मूव में है, क्या और बुलिश हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय में, हम कैसे यूरोएसडी के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, हम लोग H4 पे आ जाते हैं। तो H4 में जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, यूरोएसडी अपने सी वेव करेक्टिव वेव को कंप्लीट करके और मार्केट अभी बुलिश मूव हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मार्केट का टारगेट हो सकता है, मार्केट कैसे रनिंग करेगा, इन सारी चीज़ों को अगर आप यूरो यूएसडी को अगर ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको DXY के चार्ट को भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डॉलर इंडेक्स के चार्ट को फॉलो नहीं करेंगे और सिर्फ यूरो यूएसडी के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि 57% का इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स का यूरो यूएसडी के ऊपर होता है। अगर डॉलर इंडेक्स बुलिश है तो यूरोएसडी आपको बेयरिश देखने को मिलेगा, अगर यूरोएसडी बेयरिश है तो डॉलर इंडेक्स आपको बुलिश देखने को मिलेगा। यानी कि डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट बहुत बड़ा यूरोएसडी के ऊपर होता है। तो यूरोएसडी के ऊपर
यूरोएसडी के ऊपर हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए पहले हम लोग डॉलर इंडेक्स यानी कि DXY के चार्ट पे आ जाते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो DXY को अगर आप देखेंगे इस जगह पे, तो डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं DXY के हम, और यहाँ पे अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो हम फिबोनाची टूल को ड्रॉ कर देते हैं इम्पोर्टेंट हाई से इम्पोर्टेंट लो। तो जैसा कि फिबोनाची टूल के बारे में मैं समझाया था अपने सारे वीडियोस में, आप सभी को मैं बार बार रिपीट करता हूं कि फिबोनाची टूल का जो पहला स्ट्रॉन्ग लेवल होता है वो कौन सा लेवल होता है, वो होता है 38.2 का लेवल। मैं फिर से डिटेल में समझा देता हूं। यूरोएसडी का जो पहला जो टारगेट का स्ट्रॉन्ग लेवल होता है वो 38.2% का होता है, ये वाला लेवल। एग्जैक्ट मार्केट ने बार बार वहीं पे रिस्पेक्ट करने की कोशिश किया है, आप सभी को दिख रहा होगा, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था। ये एरिया पे जब भी प्राइस गया है मार्केट बियरिश देखने को मिला है, और डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो वो डाउन ट्रेंड ही है। आपको ये मूव देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ करेक्टिव वेव है, ये सिर्फ करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पे करेक्शन का टाइम यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा लॉन्गेस्ट थे, उसके बाद थोड़ा और छोटा हो गया। इस जगह पे आप एंड में देखेंगे तो और छोटा देखने को मिल रहा है आपको, और इस बार तो इसने 38% को रिट्रेस भी नहीं किया। 23.6 पॉइंट से ही ये मार्केट अभी डाउन सिनेरियो में दिख रहा है। तो डॉलर इंडेक्स के चार्ट को अगर लंबे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ये मार्केट फुल्ली बुलिश ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये करेक्शन, ये हैवी करेक्शन है, तो इसको डाउन ट्रेंड ही मानेंगे डॉलर इंडेक्स को अभी, ठीक है। अब इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो डॉलर इंडेक्स के अगर हम बात करें तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स अभी और भी बियरिश शॉर्ट टर्म में हमें देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स का हमें आइडिया लग गया कि ये और डाउन जा सकता है, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम लोग यूरोएसडी के ऊपर। जब डॉलर इंडेक्स हमारा डाउन होगा तो यूरोएसडी क्या होगा, यहाँ पे बुलिश होगा, उसके अगेन यूरोएसडी वर्क करता है मार्केट में, क्लियर है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये कौन से मूव में प्राइस कर रहा है और हम ट्रेड एंट्री कहाँ से लेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे यूरोएसडी के चार्ट को तो यहाँ पे एलियट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1 2 देन 3 ये मेजर वेव है टोटल, उसके बाद ये फोर्थ वेव में प्राइस क्या कर रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। ये फिफ्थ वेव एक अपने हाई को यहाँ पे डन करेगा ही करेगा यूरो, ठीक है। एक हाई इस जगह पे यूरोएसडी और यहाँ पे अपना हाई नहीं तो इसके लेवल पे जरूर यूरोएसडी यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए अभी यूरोएसडी के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मार्केट जब भी आपको इस लेवल के एरिया पे दिखाई दे, आपको यहाँ पे मार्केट देखे, जब जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट दिखे तो आपको यहाँ से बाइंग करना है, ओनली बाइंग, अभी सेलिंग नहीं करना है। जब तक ये ट्रेंड लाइन तोड़ के इसके लो को तोड़ के नीचे ब्रेकआउट ना दे दे, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको ना देखने को मिल जाए, तब तक आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूरोएसडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। एक मूव आपको यूरोएसडी के अंदर बाइंग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है यूरोएसडी, क्योंकि फिफ्थ वेव अभी पेंडिंग है एलियट पैटर्न का। और अगर इसको हम और डिटेल में देखें तो यहाँ पे आप सभी को दिखेगा ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रायंगल पैटर्न में कितने मूव होते हैं, 5 मूव होते हैं। मैं फिर से आपको काउंटिंग करके समझा देता हूँ, 1 2 3 और ये देन 5, एक मूव थोड़ा सा जाएगा, देन 1 2 3 4, सॉरी फिर से मैं काउंटिंग कर देता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 2 3 4 देन 5, उसके बाद ये छठे वेव में, यानी कि ये मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके और बुलिश की ओर निकल जाएगा। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ट्रायंगल में आप सभी को पता होता है कि ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। लेकिन आप सभी को मैं एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे तो बुलिश ट्रेंड आपको दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यूरोएसडी अभी भी बियरिश ही है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे सबसे
सिंपल मैं आप सभी को समझा दूँ, आप डेली के टाइम फ्रेम पे आइए और इस एरिया तक आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए, इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको यूरोएसडी के अंदर बाइंग करना है तो आप बाइंग सिर्फ इस लेवल तक ही करेंगे, इसके ऊपर बाइंग तो आपको सोचना भी नहीं है। इसके रीजन है, इसके रीजन क्या है मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। इसके रीजन क्या है, अगर आप यूरोएसडी को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप सभी को यहाँ पे क्लियर दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे कि ये बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पे इसने यहाँ पे इसका पैटर्न कंप्लीट है बेरिश एंगल्फिंग का। यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा दूँ, पहले बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पे बना था, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड गिरा, उसके बाद फिर से यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बना, डाउन ट्रेंड गिरा, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बना। थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। ये मंथली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ मार्केट का आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से टोटली डाउन ट्रेंड, और फिर से आप यहाँ पे देखिए ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। अगेन आने वाले लंबे टाइम फ्रेम पे यूरोएसडी को आप फिर से फुल्ली बेरिश आप देख सकते हैं इस मार्केट को। तो शॉर्ट टर्म में बुलिश करे और बुलिश ट्रेंड की ओर जाए और बाइंग करे, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप यूरोएसडी के अंदर बाइंग बिल्कुल भी ना करें। क्यों कि जब तक इस कैंडल का हाई ये काट नहीं देता तब तक ये प्राइस डाउन ट्रेंड ही रहेगा। ये कैंडल का जो बेरिश एंगल्फिंग का ये एरिया है, ये कैंडल का हाई जब तक नहीं कर जाता आप इसमें यहाँ तक बाइंग, क्योंकि ट्रेंड आपका शॉर्ट टर्म पे क्या है, बुलिश है, तो आप थोड़ा सा बुलिश में ही रहेंगे। और जब ये स्ट्रक्चर को कंप्लीट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो अगेन आप यहाँ पे बेरिश में आप आ जाएंगे, फिर डाउन ट्रेंड कंप्लीट यूरोएसडी लंबे टाइम फ्रेम पे चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको क्यों बोला डेली के टाइम फ्रेम पे कि इस लेवल के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है, बाइंग नहीं करना है। ये लेवल आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मंथली बेसिस पे बेरिश एंगल्फिंग का ये हाई का प्राइस है, ठीक है। तो हाई के लेवल तक आप शॉर्ट टर्म में यूरोएसडी के ऊपर बाइंग करें और सेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी बिल्कुल भी ना देखें, और उसके बाद जैसा भी फोरकास्ट होगा मैं आप सभी के साथ अपडेट करूंगा, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल पे है और सब्सक्राइबर है हमारे या नए आए, मैं उन सभी से यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारे चैनल के ऊपर जो भी अपडेटेड वीडियोज़ अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट मार्केट में क्या होता है। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।